सपनों के लिए वहां कैद है हिंदुस्तानी। अपनों के लिए वहां गुलाम है हिंदुस्तानी। तो मान लीजिए आपको नौकरी छोड़नी है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई, तो वो वीजा हमारा जितना है उतना काट के ही जाना पड़ेगा। पहली बार देखिए दुबई के लेबर कैंप का दहला देने वाला सच। दो साल में एक बार घर जाते हैं। 2 साल लग जाता है, 2.5 साल लग जाता है, टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता है। पहली बार सुनिए भारतीय मजदूरों की गुलाम जिंदगी का दर्द। बहुत लगता है कि आगे गलती कर दी है, लेकिन क्या किया जाए, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। नहीं पहुंचा जहां आज तक कोई कैमरा, वहां पहुंचा इंडिया न्यूज। लास्ट सैलरी कब आई थी आपकी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। आप लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, आप काम कीजिए, पैसा बरोबर मिलेगा। बस वही आश्वासन देते हैं, उसके आगे पुलिस कर क्या सकती है। जन्नत के कैदी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ये कहानी उन लोगों की है जो रोजी रोटी की तलाश में 7 समंदर पार चले गए। ये कहानी उन हिंदुस्तानियों की है जो अपनों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर, अपने शहर और अपने परिवार से दूर हो गए। दिल को दर्द से भर देने वाली ये दास्तान उन भारतीय मजदूरों की है जो रोजगार के भंवर में फंसकर 7 समंदर पार गए तो गुलाम बनकर रह गए। ऊंची ऊंची इमारतें, बेशुमार दौलत और जर्रे जर्रे में जन्नत का एहसास। ये दुबई है। दुबई की रंगीन और चकाचौंध भरी जमीन पर लाखों लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर किसी का सपना पूरा हो ही जाता है, ऐसा भी नहीं है। सपनों के इस शहर में वो इस चमचमाते शहर के स्याह अंधेरे में गुम हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिशें, उनके अरमान, उनका सब कुछ जन्नत के कैद खाने में कैद हो जाता है और वो बन जाते हैं सिर्फ जन्नत के कैदी। दुबई की जन्नत में ऐसे ही एक कैद खाने की तलाश का फैसला किया इंडिया न्यूज संवाददाता सुशांत सिन्हा ने। मकसद था उन भारतीयों की तलाश करना जो रोजगार की तलाश में अपने वतन से यहाँ आ गए हैं। यूएई में करीब 33 लाख भारतीय काम करते हैं और उनमें से करीब 70% भारतीय मजदूर हैं, यानी ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी करीब मान के चलिए कि 23 से 24 लाख इन लेबर कैंप्स में रहते हैं वो भारतीय मजदूर। और हमें ये लगा कि हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए कि वो किस हाल में, कैसे रह रहे हैं परदेश में आकर इतनी दूर। लेकिन हमें ये बताया गया था कि लेबर कैंप्स में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, यहाँ जाना मना है, परिंदा तक पर नहीं मार सकता, और पकड़े जाने का मतलब था कि जिंदगी भर दुबई की जेल में सड़ना। लेकिन हमने ये फैसला किया कि हम यहाँ जाएंगे और उस सच को लोगों के सामने लाएंगे जो हमारे और आपके अपने यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, जो नौकरी और सपने की तलाश में यहाँ आते हैं। मैंने इसीलिए कैमरा पर्सन को वहां ले जाने का जोखिम नहीं उठाया और अकेले मोबाइल की मदद से वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे शूट किया। दुबई की शानदार सड़कों से होते हुए इंडिया न्यूज संवाददाता सुशांत सिन्हा जब सोनापुर इलाके की ओर बढ़े तो सड़क के किनारे बने लेबर कैंप साफ दिखाई देने लगे। कोई इमारत 2 मंजिला थी तो कोई 3 मंजिला। चौल नुमा बनी इन इमारतों में हर कमरे में एसी लगे हुए थे। बाहर से देखने में तो यही लग रहा था कि यहाँ रहने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब बाहर से देख रही इस तस्वीर के पहले सच की हमने तहकीकात की तो पता चला कि एसी लग्जरी नहीं, यहाँ की जरूरत है। गल्फ देशों में पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और जब 8 बाई 8 के कमरे में 4-4 और कई बार 6-6 लोगों को ठूस कर रखिएगा तो बिना एसी जिंदा रह पाना भी मुश्किल हो जाता है।
अब बारी थी आगे बढ़ने की और इन इमारतों के अंदर रहने वालों की जिंदगी की असली कहानी जानने की। अपना परिचय देने के बाद हम आगे बढ़े। हमारे सामने था एक पतला सा रास्ता और किनारे पर बने हुए कमरे। बाहर बर्तन रखे हुए थे और प्लास्टिक के डब्बे पानी से भरे हुए थे। हम आगे बढ़े तो खिड़की पर रखी कुछ अलग सी चीज ने हमारे कदम रोक दिए। खिड़की पर एक गुड़िया और एक खिलौना रखा हुआ था। सवाल आया, यहाँ कोई बच्चा तो रहता नहीं, कोई परिवार तो है नहीं, तो फिर खिलौने किसके हैं? जवाब मिला, ये खिलौने यहाँ रहने वाले उन तमाम लोगों का सहारा हैं जिन्हें हर रोज अपने बच्चों की याद आती है। विदेशी जमीन पर जब यहाँ रहने वालों को अपनों की याद सताती है तो ये खिलौने ही सहारा होते हैं। हम दुबई के लेबर कैंप के अंदर थे। वहां की हर तस्वीर को हम अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। हम इस वक्त दुबई में हैं, जहां पे बहुत सारे भारतीय काम करते हैं और एक लेबर कैंप में हम मौजूद हैं, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं भारतीय। और अगर आप ये कमरा देखें, इसमें करीब करीब 4 बिस्तर लगे हुए हैं एक कमरे में और एक पे तो काफी सारा सामान नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये छोटा सा कमरा है, एक एसी भी यहाँ पे लगा हुआ है, कपड़े लोगों के हैं, पूजा जो है वो भी कई बार जरूरी है, तो उसके लिए यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया गया है, एक टेबल है रहने के लिए। बातों का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दुबई के लेबर कैंप में रहने वाले भारतीय मजदूरों की बेबसी और मजबूरी की कहानी सामने आती जा रही थी। उनकी बातें साफ बयान कर रही थी कि वो कितने लाचार हैं, कितने दर्द में हैं। दर्द को बयान करती हुई इन बातों के बीच जब हमने उनसे ये सवाल किया कि उन्हें घर की याद कितनी आती है, तो उनके चेहरे पर लाचारी की वो हंसी थी जो बता रही थी कि मन को मारना सीख लिया है इन लोगों ने। घर की याद नहीं आती है। घर की याद आएगी तो क्या कर मजबूरी है, पैसा भी तो होना मांगता है ना। घर जाएंगे, फैमिली में अगर काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो घर की याद करके क्या फायदा? पेट नहीं भरेगा तो कुछ कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम वही है। तो यहाँ जितने लेबर्स काम कर रहे हैं सबको ये दिक्कत आ रही नहीं है। कंपनी सही है, जैसा इधर प्रॉब्लम है ना वो पूरे दुबई में होगा। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो टाइम से दे देती है छुट्टी लेबर को और टाइम से पगार देती है, टाइम से सैलरी देती है। वो मतलब बेस्ट कंपनी जो होती है उसमें गिनती है। कभी आप लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ की गलती कर दी है? कभी कभी तो लगता होगा। लगता है, बहुत लगता है कि यहाँ की गलती कर दिए हैं, लेकिन क्या किया जाए, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा ना कुछ भी। मैं कई बार पढ़ता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको मतलब पासपोर्ट रख लेते हैं फिर जाने नहीं देते हैं, ये भी होता है क्या? पासपोर्ट तो उन्हीं के पास, पासपोर्ट तो सबका है। जितना आदमी इधर आता है वो कंपनी में ही रहता है। अच्छा, तो मान लीजिए आपको नौकरी छोड़नी है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, तो वो वीजा हमारा जितना है उतना काट के ही जाना पड़ेगा। जाने देता है लेकिन? हाँ, वीजा पूरा हो जाएगा उसके बाद से हम जा सकते हैं। उसके पहले हम कुछ भी करेंगे वो अच्छा, तो मान लीजिए आपका 2 साल का वीजा है तो फिर आपको उसके पहले नहीं जाने देगा? नहीं जाने देगा। खुद सोचिए, ये कैद नहीं तो क्या है? चमचमाती इमारतों और आलीशान जिंदगी वाले इस जन्नत में ये कैदी नहीं तो और क्या है? न तो इन्हें समय पर सैलरी मिल रही है और न ही ये अपने घर वापस लौट सकते हैं, क्योंकि जब तक वीजा खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये लाख चाहने पर भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में अपना टिकट लगा के जाना पड़ता है, अपने से पैसे से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, अगर कोई इमरजेंसी है तो नहीं। मान लीजिए मेरा मन है कि अब मैं यहाँ पे तंग आ गया, मेरे को नहीं काम करना है और मेरा वीजा 1.5 साल का बचा है, तो जा सकता हूँ? नहीं जा सकते हैं। तो ऑफिस वाला बोलेगा वीजा खलास करो, आप जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वीजा खलास करो, आप जाओ। तो ये तो मतलब सुना आपने, कितने बेबस और लाचार हैं दुबई के लेबर कैंप में रहने वाले ये भारतीय मजदूर। अपने घर वालों से हजारों मील दूर ये रोजगार की तलाश में आए, लेकिन यहाँ इनकी जिंदगी किसी गुलाम से कम नहीं।
तो मोटे तौर पे आप बात कीजिए तो आपको समझ में आता है कि एक बहुत चमचमाती दुनिया तो है यहाँ पे, लेकिन जो लोग उस दुनिया को बनाते हैं उनकी हालत कैसी है आप वो देखिए। वो एक छोटे से कमरे में परिवार से दूर रहते हैं, 2-2 साल जो है वो यहाँ पर रहना पड़ता है। अगर इच्छा नहीं है काम करने की तो भी आपको यहाँ रहना पड़ेगा, ये वाली स्थिति है। और छोटे से बिस्तर पे अपना खाना जो है वो उनको देखिए खुद बनाना पड़ता है। और जो 15-17 हजार की तनख्वाह है उसको कमाते भी हैं, घर भी भेजते हैं, और उसी में जो बचता है खाना पीना भी करना है, मोबाइल है तो उसको भी रिचार्ज करते होंगे आप लोग, कपड़ा लत्ता उसी में करना है। तो क्या बचाते हैं, क्या खाते हैं? और इतने दूर आए थे तो सपना लेकर आए होंगे, सपना तो लेके आए होंगे ना कि भाई बहुत पैसा कमाएंगे, घर भेजेंगे, ये वाली चीज। वो तो कोई भी बाहर आएगा तो अपना सपना सोचेगा, ताकि हम बाहर काम कर रहे हैं तो कम से कम हमारा भी बाल बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए थोड़ा कमा के पैसा बचा सके, परिवार आराम से चला सके, खाना भात पेट मिल सके। वही सोच के आदमी बाहर आता है। मुझे लगता है मोदी सरकार ने एक समझौता तो किया है, अभी एक MOU साइन हुआ है, और अगर वाकई में सरकार ध्यान दे इन लोगों पर, इन तमाम लोगों पर, 33 लाख लोग यहाँ हैं जिसमें से ज्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर हैं, अगर इनकी सहूलियत पर सरकार ध्यान देती है तो इनकी जिंदगी बदल सकती है। वरना एक तरीके से कहिए कि जन्नत के कैदी से ज्यादा कुछ नहीं बनकर रह जाते हैं ये। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने उनसे इस लेबर कैंप की कुछ और जगह देखने की गुजारिश की तो वो हमें उस किचन में लेकर पहुंचे जहां सभी अपना अपना खाना बनाते हैं। मैं जिस लेबर कैंप में हूँ वहां पर ये किचन है जहां पर आप देखिए अलग अलग चूल्हे लगा दिए गए हैं, और इन्हीं चूल्हों पर ये लोग खाना बनाते हैं और फिर जो है वो यहाँ पर इनका पेट भर पाता है। क्या बना रहे हैं सर? चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं, ब्लैक चाय। तो जिसको चाय पीनी है वो अपना बनाता है कि सबको पिलाता है? अपना अपना बनाइए, अपना अपना पीने वाला हिसाब। अरे दोस्ती यारी में सब लोग अपना भाई है तो सब मिलकर पी लेता है ऐसे। ये नहीं है कि एक आदमी बनाएगा हम लोग सब पिएगा, ऐसा नहीं है। बर्तन में चाय उबल रही थी। उबलती हुई वो काली चाय दुबई के इन भारतीय मजदूरों की काली जिंदगी बयान कर रही है। वो इसलिए क्योंकि काली चाय पीना इनकी मजबूरी है, दूध के लिए पैसे नहीं है इनके पास। और उबलती हुई चाय को गौर से देखें तो उसमें भी चीनी की जगह बिस्कुट डाले गए हैं, क्योंकि मुफलिसी और लाचारी के इस दौर में चीनी खरीदना इनके बस की बात नहीं। किचन के बाद बारी थी इस लेबर कैंप के एक दूसरे हिस्से को देखने की। दुबई के शेखों के बाथरूम तक सोने के होते हैं, ऐसे में इन लेबर कैंप के बाथरूमों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम वहां पहुंचे। देखिए, ये है लेबर कैंप का बाथरूम। यहाँ पानी 24 घंटे नहीं आता, इसलिए प्लास्टिक के इन बड़े बड़े कंटेनर में पानी भरकर रख लिया जाता है। एक साथ कई टॉयलेट बने हुए हैं और फर्श पर पानी बिखरा हुआ है। लोगों की नजरों से बचते हुए हमने दुबई के इस लेबर कैंप की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। हमें जिस लेबर कैंप में जाने का मौका मिला उसकी हालत फिर भी काफी बेहतर थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लेबर कैंप का हाल यही है। दुबई में कई ऐसे लेबर कैंप भी हैं जहां के हाल और हालात बद से भी बदतर हैं। ऐसे में बहुत जरूरी था कि ये सच दुनिया के सामने लाया जाए, बताया जाए कि ये हो रहा है। ये सपना जो आप लेकर वहां जा रहे हैं वहां कुछ नहीं मिलने वाला, या ये भी हो सकता है, इसको समझिए। सरकारें देखें कि वहां अपने लोग किस तरीके से रह रहे हैं। इस बार मोदी सरकार ने एक MOU साइन किया है जो इन मुश्किलात को कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कि वो कदम किस तेजी से आगे बढ़ता है और कितना कारगर साबित हो पाता है। दुबई से सुशांत सिन्हा, इंडिया न्यूज के लिए।